इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर। जीवम जीवम दव्वम जिन्वर वसेण जननी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहं ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युगनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा, श्रद्धालु एवं महानुभाव, धर्मात्मा जी अपने जीवन में दो तरह का संतुलन बनाकर चलता है, धर्म और कर्म में। इन दो चीज़ों में संतुलन बना करके वह अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है। जिनेंद्र भगवान की वंदना, गुरुओं की सेवा, जिनवाणी की आराधना, संयम का पालन, तप और त्याग के माध्यम से वह अपने जीवन को जीता है। और इसके साथ साथ कुटुंब, परिवार, समाज, देश और इनके साथ साथ माता, पिता, पत्नी, अर्धांगिनी जिन्हें कहा, और अपनी संतान, इन सब का लालन पालन, भरण पोषण भी करता है। इन दोनों क्रियाओं को करके वह अपने जीवन को जीता है। बाल्यकाल, किशोर काल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, साधना काल, इन सब पड़ाव को पार करते हुए वह अपने जीवन के एक ऐसे पायदान पे पहुंच जाता है जहां जाकर के वह एक चिंतन करता है कि मैं अपने जीवन में अच्छे से अच्छा मरण करूं। हर व्यक्ति का एक ही सपना होता है कि संसार को छोड़ कर के पुनः हम इस संसार में पुनः जन्म ना लें, क्योंकि संसार दुखों की खान है। छल, कपट, मायाचारी, क्रोध, अहंकार, लेश्याओं से भरा, कषायों से भरा ये संसार बड़ा विचित्र है। जीवन के अंत समय में जब वह व्यक्ति संसार को देख लेता है निकट से, संसार के बारे में जब लोग समझाते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब समझते हैं तब इस संसार को छोड़ने के प्रयास हम कर नहीं पाते, क्योंकि संसार समझने में बस समय लगता है। और वह संसार धीरे 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 जब हमें समझ में आता है तो हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगता है, आयु समाप्त होने लगती है। जीवन के अंत समय में या मरण के समय में एक जिज्ञासा मन में आती है कि हे भगवान, हमारा मरण अच्छे से हो जाए। लेकिन हमें मरण के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये हम नहीं जान पाते। मरण के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है कोई हमें बता दे तो हम मरण अच्छे से कर लें। मरण को अच्छे से करना कैसे है ये कोई नहीं जानता। कई धर्म ऐसे हैं जिनके पास शास्त्र हैं, लेकिन उन धर्मों के अंदर मरण के बारे में उल्लेख नहीं किया है। भोग, विलासता, भोजन सामग्री, घूमना फिरना, ओढ़ना पहनना, ध्यान, योग, सब चीज़ों का उल्लेख किया है, लेकिन मरण का उल्लेख नहीं किया। आपका और हमारा बड़ा अहोभाग्य है, सौभाग्य है, धन्य भाग्य है, महाभाग्य है कि हमारे आचार्य और भगवंतों ने हमारे ऊपर ऐसी अनुकंपा की है कि हमें मरण के उन्होंने सूत्र दिए हैं कि हमें मरण कैसे करना चाहिए। आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के 37वें नंबर के सूत्र में हमारी जिज्ञासा का समाधान आज से 2500 वर्ष पहले कर दिया। और उन्होंने लिखा, जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदान आनी। ये 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी देख लें कि जीवित आशंसा
मरण आशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदान। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मरते समय हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम इन चीज़ों को पालन करते हैं तो हम मरण को बिगाड़ देते हैं। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इन चीज़ों को अपने अंतरंग में नहीं प्राप्त करते, नहीं आने देते, या ये कहें कि कमजोरियां हैं, 5 प्रकार की कमजोरियां हैं जो हमें हमारा मरण बिगाड़ देती है और हमारा भव बिगाड़ देती है। मरण को सुधारने के लिए, भवों को सुधारने के लिए यह आचार्य भगवंत ने 5 चीज़ों का निषेध किया है कि मरण के समय ये 5 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहला, जीवित आशंसा, जीने की आशा, जीने की इच्छा रखना। मरण के समय में भी काश हम थोड़ा और जी लेते, काश हम थोड़ा कुछ और देख लेते, काश थोड़ा आयु कोश और होता तो हम ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, बच्चों का विवाह देख लेते। कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में यही इच्छा रहती है हम और जी लें। क्यों? शादियां देख लेते, बच्चे देख लेते, पोते देख लेते, पड़पोते देख लेते, बढ़िया से बढ़िया नगर, शहर, देश विदेश में एक बार घूम तो लेते। जो भोगी विलासी हैं उनकी इच्छा यही रहती है। धर्मात्मा के अंदर भी कभी कभार ये इच्छा आ सकती है कि मैं थोड़ा और जी लेता तो ऐसा कर लेता, इतनी प्रभावना कर जाता, इतने शास्त्र पढ़ लेता, इतना कुछ लिख देता। लेकिन मरण के समय एक बार में एक ही क्रिया करनी चाहिए, ऐसे बुजुर्गों ने लिखा। यहाँ आचार्य भगवान भी यही कह रहे हैं कि मरण के समय मात्र हमें अच्छा मरण करने का ही प्रयास करना है। उस समय हमें कोई इच्छा नहीं रखनी, ना मरने की इच्छा और ना ही आगे दिया है मरण आशंसा। जीवित आशंसा, मरण आशंसा, जीने की भी इच्छा नहीं रखनी और मरण की इच्छा भी नहीं रखनी। मरण की इच्छा भी हमारे अंदर ना हो कि हम जल्दी मर जाए। मरण के समय वेदना अति तीव्र होती है, बहुत तीव्र वेदना होती है, सह नहीं पाती। उस समय ना तो सह पाते हैं ना कह पाते हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ना कुछ कर पाते हैं ना कुछ करवा पाते हैं। उससे बचने के लिए क्या करें? व्यक्ति सोचता है कि हे भगवान जल्दी से मर जाऊं, दूसरी जगह जन्म ले लूँगा। लेकिन मरते समय मरने की भी इच्छा नहीं रखनी है, जीने की भी इच्छा नहीं रखनी। आप लोग पढ़ते भी हैं, जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। हमें मरते समय मात्र एक ही ध्यान करना है, भगवान। बचपन में, पाठशाला में, या फिर हमारे बुजुर्ग, माता पिता, त्यागी वृत्ति, या पूज्य हमारे गुरुदेव आचार्य भगवंत साधु परमेष्ठी, उन्होंने हमें एक शिक्षा दी थी, मंदिर जाना चाहिए। मंदिर क्यों जाना चाहिए? मात्र चावल चढ़ाने के लिए मंदिर नहीं जाना है, घंटा बजाने के लिए, परिक्रमा लगाने के लिए मंदिर नहीं जाना है। मंदिर इसलिए जाना चाहिए कि हमें ये याद रहे कि हमें एक दिन भगवान जैसा बनना है, और मरण के समय में हमें यही याद रखते हुए आगे बढ़ना है। और मरण के समय हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखें, काफिल न होने पाए, दिन रात मेरी स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। अगर भावना भी बानी है, इच्छा भी रखनी है, तो बस यही हो कि हे भगवान मेरे मरण के समय में वो निर्गंत, वो धर्मात्मा जिनकी आत्मा में, जिनके रोम रोम में धर्म बस चुका है, ऐसे मुनि, दिगंबर, साधु, धर्मात्मा, वो यति, वो अणगारी, वो ऋषि हमारे सामने हो, वो मुझे सावधान रखें। मैं जैसे ही भटकूं वो मुझे भटकने ना दें, वो मुझे सावधान रखें। ये भावना बानी है। और हमें मरण की, हमें भगवान बनना है, एक दिन भगवान जैसा बनना है, भगवान के पद को, शाश्वत अवस्था को प्राप्त करना है। ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। उस समय ना तो हमें जीने की इच्छा हो, ना मरने की इच्छा हो। जल्दी मर जाऊं। कुछ लोग कहते हैं भगवान हमें उठा लो, कितनों को उठाएगा? 140 करोड़ तो भारत के अंदर ही है, कहाँ कहाँ जाएगा?
इसी में काम में लगे रहेगा भगवान भी। लेकिन भगवान का ये काम नहीं है। हम कह देते हैं अरे जो धर्म कर रहा है उसको फुर्सत ही नहीं है मरने की, ना फुर्सत है जीने की, वो तो अपने धर्म में लीन है। यहाँ पर वही आचार्य भगवान भी कह रहे हैं उस समय मरण के समय में ना तो हमें जीने की इच्छा हो ना मरने की वांछा हो। और उसके साथ साथ मित्रानुराग, मित्रों को हम याद कर रहे हैं। मैंने बचपन में ऐसे किया, मैं उसके साथ ऐसे खेला, मैंने उससे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा। जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे मित्र हैं, कुटुंब परिवार मित्र इत्यादि, उन सबको याद करना। एक व्यक्ति बीमार है और बीमारी के समय में डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब इनका बचना मुश्किल है। अब तो इनसे पूछ ली जाए कि आखिरी इच्छा क्या है इनकी। उनसे पूछा गया तो उनने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं अपने चारों बच्चों को एक साथ देखना चाहता हूँ। रागी व्यक्ति राग की इच्छा रखता है, धर्मात्मा व्यक्ति धर्म की इच्छा रखता है। धर्मात्मा व्यक्ति से पूछा जाए आखिरी इच्छा क्या है तो वो ये कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं धर्म करूं, साधु के चरणों में जाऊं, श्री क्षेत्र की यात्रा कर लूं। उसने कहा कि मुझे चारों बच्चों को देखना है। जब चारों बच्चे आ गए तो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया और कहने लगा, उनसे पूछा क्यों, अब क्या बात है, गुस्सा क्यों आ गया? तो कहने लगा चारों यहाँ आ गए तो ये बताओ दुकान पे कौन बैठा है। ये बड़ी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि रागी व्यक्ति राग के बारे में ही सोचता है, धर्मात्मा व्यक्ति धर्म के बारे में सोचता है, लेकिन आत्म कल्याण का इच्छुक व्यक्ति आत्म कल्याण के बारे में ही सोचे। जो आत्मा में लीन है उसको ना तो जीने की इच्छा है, ना मरने की पीड़ा है, ना मरने की इच्छा कर रहा है। वह किसी अपने रागी कुटुंब परिवार के सदस्यों की चर्चा नहीं कर रहा है मन में, ना ही उनको याद कर रहा है, ना कोई इच्छा रख रहा है। उसके मन में तो बस एक ही चीज़ है कि मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करूं। सांस आ रही है, जा रही है, वो तो अपने आप में मस्त है, लीन है। अपने मित्र, कुटुंब, परिवार, इनके सदस्यों को भी मरते समय याद नहीं करना है। इसलिए मरण से पहले ही दिया है। जो व्यक्ति वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुका है, जिनने बाल्यकाल, किशोर काल, युवा काल, प्रौढ़ काल, सारे काल देख लिए हैं, उसके लिए दिया है। आपने बच्चों की शादी कर दी है, जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, उनके संतान हो गई है, अब आप अपना दायित्व निभा चुके हैं। अब आप इस दायित्व को छोड़ करके अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए मार्ग पर बढ़े। उसके लिए दिया है कि वो योग धारण करे, संन्यास धारण करे। लेकिन आज की परिस्थितियाँ, व्यक्ति कैसा रागी है, वो सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका है, 60 साल की उम्र भी बीत चुकी है, 70 साल की उम्र बीत चुकी है, मन में बस एक ही इच्छा है कि मैं अभी बेटे की शादी, पोते की वो तुतलाती हुई वाणी, वो आवाज़ सुन लूँ। मन में एक ही इच्छा है कि मैं अभी और घूम लूँ, और कुछ देख लूँ, नया नया ऐसा भी देख लूँ। बेटा, पोता, पड़पोता, दुकान नहीं छूट रही। 75 साल के हो गए हैं, 80 साल के हो गए हैं, लेकिन दुकान नहीं छूट रही। तो उसका परिणाम भी यही है कि जैसे वो कर रहे हैं वैसा उसका फल है। बुजुर्गों का सम्मान धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। पहले बुजुर्ग जिम्मेदारियां अपनी पूरी करके संन्यास धारण कर लिया करते थे, साधु के साथ अपना जीवन गुजारते थे। जरूरी नहीं है, कई लोग कहा करते हैं कि घर छोड़ने का मतलब साधु बन जाना, दिगंबर अवस्था को धारण करना। घर त्याग करने का मतलब ये नहीं है। घर त्याग करने का मतलब है कि आपको मोह को कम करना है। आपने इधर की सांसारिक क्रियाओं को कम किया है, उनको छोड़ करके आप साधु के साथ रह करके विरक्त भावों वाली क्रिया करनी है। जरूरी नहीं है आप मुनि बने, ब्रह्मचारी बन सकते हैं, क्षुल्लक बन सकते हैं, उत्तम श्रावक बन सकते हैं। आपकी सामर्थ्य हो तो आप दिगंबर अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, और ये भी नहीं कर सकते तो साधु के सेवक तो बन ही सकते हैं। लेकिन हमारी इच्छाएं हमें अभी घर के अंदर रोके रखी है। कौन सी? मित्रानुराग। हम मित्रों के प्रति इतना राग पैदा कर चुके हैं और हम उनको भूल नहीं पा रहे। हम मरते समय में बस उन्हीं को याद कर रहे हैं। वो कैसा था, मैंने कैसा जीवन जिया, मैंने कितना अच्छा जीवन जिया, मेरे साथ, उसके साथ मैं वहाँ गया,
मैं उसके साथ ऐसा खेला, मैं उसके साथ ऐसा पढ़ा, मैं उसके साथ बाजार जाया करता था, मैं उसके साथ बैठ के भोजन करा करता था। ये चीज़ें, इन चीज़ों को भी हमें समाप्त करना होगा। मित्रानुराग और उसके साथ साथ सुखानुबंध, पूर्व में भोगे हुए भोगों को याद करना, सुखानुबंध। कई लोग इसीलिए परेशान रहते हैं, कई बेटियां जब शादी करके दूसरे घर चली जाती हैं तो उनके मन में ये रहता है कि मैंने अपने पिता के घर में ज़मीन पे भी पैर नहीं रखा, मैं बिना एसी के नहीं रही, मेरे ऐसे ठाठ थे और यहाँ पर ऐसी स्थिति है। हर समय हर दिन एक सा नहीं होता है। हमने जो भोग भोगे थे वो हमारा पुण्य था, जो मिल रहा है वो हमारे पुण्य से मिल रहा है। हमारा पुण्य अगर कौड़ी का है तो हमें कौड़ी मिलेगी, हमारा पुण्य करोड़ों का है तो हमें करोड़ मिलेंगे। उस समय हमें यही चिंतन करना चाहिए, अहंकार किस बात का है। और मरते समय में भी हमें यही चीज़ याद आ रही है कि हमने ऐसे ऐसे भोगे थे, ऐसे ठाठ थे हमारे। उस समय हमारा मरण बिगड़ सकता है। उस समय हमें ऐसा चिंतन नहीं करना है, उस समय बचना होगा। उन भोगी विलासी समयों को, उस घड़ी को हमें याद नहीं करना। अपने आप को मरने के लिए बिल्कुल जागृत अवस्था में रखना होगा। प्रत्येक समय आपको जागृत रहना होगा। ना जीने की इच्छा रखनी होगी, ना मरने की वांछा हो, ना मित्रों का राग, ना ही आपको सुखों को याद करना है और उसके साथ साथ निदान भी नहीं करना है। माने मेरे पुण्य से आगामी भव में मुझे ऐसी सामग्री मिले, या फिर हे भगवान मैंने आप इस जन्म में तो पापड़ बेले हैं। कई लोगों का रहता है कि हमने जीवन भर पापड़ बेले, पति भी अच्छा नहीं मिला, बच्चों का सुख नहीं मिला, किसी की भावना ऐसी रहती है हमें पैसा नहीं मिला, धन दौलत नहीं मिला। या फिर कई लोगों को ऐसा रहता है हे भगवान इस बार तो दिवालिया निकल गया, अगली बार हमें बहुत बड़ी सामग्री मिल जाए, हमें कोठी बंगला मिले, हमने झुग्गी में अपनी जो एक झोपड़ी में अपना जीवन गुजारा है, अगली बार हमें महल मिले। इस बार हम कुरूप थे, अगली बार हम सुंदर हो। इस बार हम कमज़ोर हैं, अगली बार हम ताकतवर बने। इस बार हमें कोई नहीं जानता, अगली बार हमारी प्रतिष्ठा हो। इस समय हमारा व्यापार नहीं है, अगली बार हम करोड़ों के मालिक बने। लोगों की यही इच्छा रहती है और वो मरते समय में भी यही भावना भाते हुए मर जाते हैं। जिस लड़की ने छोड़ दिया है उसकी यही भावना रहती है कि हे भगवान अगले जन्म में मुझे मेरी वो प्रेयसी, मेरी प्रेमिका वही मेरी पत्नी बने। बस यही भावना भाता हुआ मैं मर जाता हूँ और अपने प्राण त्याग देते। कई लोगों की इच्छा रहती है और यही इच्छा मरण के समय में भी अगर कोई व्यक्ति धारण कर ले और उस समय आयु कर्म बनने का समय है तो उसने आयु बांध ली है, निदान कर लिया है। कई लोग मरण के समय में ऐसा ही सोच करके मर जाते हैं और उसका फल ये है कि अपने पुण्य से उसने अपना निदान, माने अपना पुण्य बेच करके सामग्री खरीद लेना। ऐसा नहीं है आपने निदान कराया कि मैं राजा बन जाऊं, बहुत बड़ा राजा बन जाऊं, तो आप निदान तो कर सकते हो लेकिन आपका पुण्य जितना है आप उतने ही बड़े बनोगे। राजा चक्रवर्ती भी है, राजा महामंडलेश्वर भी है, राजा मंडलेश्वर भी है, राजा महाराज भी है और राजा अधिराजा भी है। और अधिराजा एक छोटे से राजा बन गए हो, अधिराजा वो राजा के भी नीचे जो रहने वाला है वो इतना ही पुण्य था, ज़्यादा बड़ा नहीं। जैसा जैसा आपने सोचा वैसा वैसा आपको फल मिल गया और उसका फल क्या हुआ, संसार की आपको सामग्री मिल तो गई है। अगर वो नहीं मांगते तो आपको क्या पता 90 ग्रविक से ऊपर 5 अनुदिश 5 अनुत्तर विमान या फिर सरवार सिद्धि में आपको जाने को मिलता। श्री किशन जी के पिता वासुदेव ने पूर्व जन्म में लक्कड़हारे थे तो उस समय में उन्होंने यही निदान किया था कि मुझे भोगों की सामग्री मिले। मुनि महाराज की अवस्था धारण कर ली थी, दिगंबर मुद्रा धारण कर ली थी और श्री किशन जी के पिता वासुदेव बने। हजारों रानियां थी, बड़े ठाठ थे, लेकिन अगर ये निदान ना करते तो उसी समय से तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेते, इतनी बड़ी भैयावत्ती करते थे।
लेकिन निदान करके कहाँ तो मोक्ष मिलता और कहाँ कोयले का व्यापार। रत्नों को बेच करके कोयले का व्यापार कर लिया, कुछ नहीं मिला। महानुभाव, मरते समय हमें इन चीज़ों से भी बचना होगा, निदान से भी। दो व्यक्ति का उदाहरण आता है, एक खदिर सागर भील और एक पुरूरवा भील। दोनों की एक सी कहानी है। एक आप सब जानते हो, पुरूरवा भील महावीर स्वामी मारीची का जीव था, जो महावीर स्वामी बनकर के मोक्ष हुए। एक खदिर सागर भील राजा सैनिक बने और आने वाले ही समय से तीर्थंकर बनेंगे। प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ के नाम से 172 वर्ष की उम्र से जन्म लेकर के तीर्थंकर बनकर के मोक्ष जाएंगे। दोनों की कहानी भी आप सब जानते हो। मात्र एक ऐसी बीमारी हुई थी जिसमें कौए के मांस में मिलाकर के वो औषधि लेनी है और उस औषधि के माध्यम से उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। लेकिन पुरूरवा भील ने ये कह दिया है कि मैंने उस दिव्य पुरुष दिगंबर निर्गंथ महात्मा से एक त्याग लिया था। मैं कौए का मांस नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं कौए का मांस नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा त्याग है और मैं उनको जो वचन दे के आया हूँ, मैं झूठ नहीं, वो नहीं तोड़ूंगा, मिथ्या नहीं करूँगा। लोगों ने बहुत समझाया, मर जाओगे, प्राण चले जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो औषधि बनी, जिस बीमारी की जो औषधि है वो खा लें तो उसी से ठीक होगा, अन्य से नहीं हो सकते, होता है कई बार। और उनने मना कर दिया, सबने समझाया, बहन ने, भाइयों ने, कुटुंब और परिवार के सभी सदस्यों ने, माता पिता ने, सबने समझाया, नहीं मत। बच्चों ने, पत्नी ने, सबने समझाया। और उसका साला जब समझाने के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ी महिला रोती हुई दिखाई दी। तो उसने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं वंतरी हूँ, आप मेरे से क्या चाहती हैं? बताया कि आप जिसको समझाने जा रहे हैं वो मरने के बाद मेरा पति बनेगा, आप उसका नियम मत तोड़वाना। ठीक है, प्रयास करता हूँ। चला गया, बहुत समझाया, जीजा जी ये औषधि ले लो, अगर आप औषधि ले लोगे तो बच जाओगे, प्राण बच जाएंगे, बच्चे और भाभी दीदी का क्या होगा। बहुत समझाया जैसे तैसे, लेकिन नहीं माना। तो कहने लगा, जीजा जी मैं जानता था आप हट्टी हैं, नहीं मानेंगे, और आप मरने के बाद देव बनेंगे ये भी मैं जानता हूँ, तुम्हें कैसे पता? मुझे रास्ते में एक वंतरी मिली थी, उसने बताया कि पूर्व में आप उसके पति थे, वो आपकी पत्नी थी, और आप मरने के बाद देव बनोगे, उसकी वह आपकी देवी बनेगी। अच्छा हाँ, इस कौए के मांस का त्याग करके आप देव पर्याय को प्राप्त करोगे। मैं देव बन जाऊंगा मात्र कौए का मांस का त्याग करके? ठीक है, मैं सारे मांस का त्याग करता हूँ, फिर तो मेरी उत्तम गति मिलेगी। सारे मांस का त्याग कर दिया, मर गया, देव बना, महावीर स्वामी बन करके मोक्ष चला गया। उसका साला जब लौट के जा रहा था, बेंतरी पुणे मिली, रोने लगे। पूछा क्या हुआ? अब उन्होंने तो त्याग नहीं करा, तोड़ा। तो कहने लगी, तुमने त्याग तो नहीं, नियम तो नहीं तोड़वाया, लेकिन उन्होंने जो त्याग करना था उसी त्याग के माध्यम से मेरे पति बनते, लेकिन उन्होंने जब सारा ही त्याग कर दिया, अब वो बहुत बड़े देव बन गए। मान भाव, ये कहानी आप सबने सुनी होगी। पुरूरवा भील का आपने कई बार कार्य भी देखा होगा, नाटक भी देखा होगा कलाकारों के माध्यम से, कहीं किताबों पे, कहीं पन्नों पे आपने कहानी पढ़ी होगी। लेकिन विचार करो कि उसकी मरते समय कितनी जागृति थी, कितनी सतर्कता थी उसकी, कितनी चेतना थी उसकी, जागृति कितनी थी, वो कितना जागृत था व्यक्ति। मरते समय एक एक चीज़ का याद है, लेकिन क्या हम इतने जागृत हैं? कहानी तो हमने बहुत बार पढ़ ली है, पुराणों के पन्ने हमने बहुत पढ़ लिए हैं, लेकिन विचार करें कि क्या मरण के समय या फिर अपना कल्याण करने के लिए अपने हित की इतनी जागृति हमारे अंदर है या नहीं है? विचार करें कि वो मरते समय में भी बिल्कुल जागृत है। लोग समझा रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा है कि मेरे को तो अपना मरण अच्छे से करना है, मुझे वो नियम नहीं तोड़ना जो मैंने संकल्प मुनि महाराज के सामने लिया था, वो नहीं तोड़ो।
और हम मरण के समय क्या ऐसी जागृत हैं या नहीं हैं, विचार करें। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे मन में ये इच्छा हो कि हम और जिएं और अच्छे से जिएं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे मन में इच्छा यही हो कि हम जो भोग के आए हैं उन्हीं को याद कर रहे हों, पुरानी बातों को ही याद कर रहे हों, भूल ही नहीं पा रहे उन बातों को। कहीं ऐसा तो नहीं है हम अपने मित्रों को, अपने कुटुंब परिवार के सदस्यों को नहीं भूल पा रहे। और कहीं ऐसा तो नहीं है मरण के समय हम उन इच्छाओं को लेके बैठे हों जो हमने कभी नहीं देखा, बस सोच के बैठे हैं कि हे भगवान अब तो मर रहे हैं लेकिन अगले जन्म में हमें अच्छा कुल, अच्छा पति, अच्छा परिवार, अच्छा कुटुंब, अच्छा भोग वैभव ये सब मिल जाए। अगर ऐसा सोच के बैठे हैं तो महानुभाव हमारा मरण बिगड़ सकता है। हमें मरण के समय में अब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हमें मरण के समय में मरने की इच्छा, जीने की आशा, हमें मित्रों का राग, यहाँ तक कि भोगे हुए सुख और उसके साथ साथ निदान, इन सब का त्याग करना होगा। और तब अगर ये त्याग करते हैं और इसमें जागृत रहते हैं तो हमारा मरण अच्छा हो सकता है। आप सभी लोग अपने जीवन में अच्छे से अच्छा मरण करें और अपने जीवन में उत्तम मरण के साथ साथ जो मरण के भी भेद किए हैं आचार्य भगवान ने, बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण। आचार्य कुमकुम स्वामी ने कहा कि हे स्वामी, हे भगवान, मेरा पंडित मरण हो, जो मरण करने के बाद मैं दोबारा इस संसार में प्राप्त न हो। पंडित मरण मुनि महाराज का होता है, बाल पंडित मरण देश प्रतियों का, बाल मरण सम्यक दृष्टियों का और बाल मरण वह मिथ्या दृष्टियों का होता है। इसलिए जीवन में एक ही भावना रखना कि हमारा मरण ऐसा हो कि हम दोबारा इस संसार में ना आए। एक बार पंडित मरणम, आचार्य भगवान ने लिखा, पंडित मरणम सुगई गौणम समाई मरणम जिगुन सुपत्ति हो मध्यम। एक बार ऐसा मरण हो जाए जिससे मैं दोबारा जन्म ना लूँ और इस संसार में दोबारा ना आऊँ। कि संसार बड़ा विचित्र है, जितना इसमें फंसते हैं उतना दुख मिलता है और जितना इसको समझते हैं उतना हमें कष्ट होता है। इसलिए संसार को छोड़ने के लिए एक मरण ऐसा कर जाओ जिससे कि दोबारा मरण ना हो, दोबारा जन्म ना हो और अपने जीवन में आप शाश्वत अवस्था को प्राप्त करके दोबारा इस संसार में ना आए। ये भावना भाते हुए कि आप सभी लोग अपने जीवन में शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें, उत्तम गति को प्राप्त करें और आप इस संसार में दोबारा जन्म ना लें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आपका शुभ हो, मंगल हो, अपनी शव श्रृंखलाओं को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद हर्षा आशीष कुमार, लावण्या भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर।